नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में विनाश दूत की इस पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विनाश दूत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अखबार में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 26 जनवरी को दुनिया तबाह हो जाएगी। कोई तारा जमीन पर टकराएगा और सब कुछ खत्म। तारा क्या मुझसे बिना पूछे टकरा जाएगा? लोग कहते हैं कि बच्चे तारों के समान होते हैं, लेकिन एक दिन मैं इन तारों तक पहुंचूंगा। वो तारा ठीक रहेगा, काफ़ी बड़ा है। मैं दुनिया का पहला प्राणी होऊंगा जो सबसे पहले इस पर कदम रखेगा। ओह, लेकिन ये तारा इतना बड़ा क्यों नजर आ रहा है? पहले तो मैंने कभी इतना बड़ा तारा नहीं देखा। ये बड़ा होता जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये कुछ और बड़ा हो गया है। हे भगवान, मुझे फौरन अंकल को खबर कर देनी चाहिए। ब्लैक बॉय सीधा प्रोफेसर सोम के घर जा पहुंचा। नन्हे जासूस, इतनी रात को क्या खबर लाए हो? मैंने देखा एक अजीब तारा सबसे बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। शाबाश, लेकिन ये खबर किसी को मत सुनाना कि तूने ऐसा तारा देखा, वरना पर्दे आ जाएगी। और एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि 26 जनवरी को तारा पृथ्वी से टकराएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रहा अखबार। लेकिन अंकल, वो तारा, क्या तुम उसे अंतरिक्ष दूरबीन पर देखना चाहोगे? हाँ, अभी और इसी वक्त। प्रोफेसर सोम ब्लैक बॉय को एंटी न्यूक्लियर वार इंटरप्राइजेज की लेबोरेटरी में ले गए, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ध्रुव कार्य में व्यस्त था। अंतिम स्थिति क्या है ध्रुव? अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया और बड़ा दुख भरा समाचार मिला है। अंतरिक्ष यान स्काई हुड की अंतिम रिपोर्ट जो मेरे यंत्रों ने ग्रहण की है, उसे मैंने डिकोड कर लिया है। मैं आपको उसकी अंतिम रिपोर्ट सुनाता हूँ। इतनी सूचना तो मिल ही चुकी थी कि सौर मंडल के एक ग्रह वज्र में पर्दे हो गई है और उसके टुकड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए हैं। एक टुकड़ा पृथ्वी की ओर आ रहा था। स्काई हुड ने इस भयंकर स्थिति को देखते हुए उस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। वे उसे असंख्य टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते थे, परंतु उनकी ये कोशिश नाकाम रही। तब स्काई स्काई होट के यात्रियों ने अंतिम प्रयास ये किया कि उसकी दिशा हिंद महासागर की ओर मोड़ दी। फिर लेकिन उसके लिए उन्हें अपने विमान को संपूर्ण शक्ति के साथ उल्का से टकराना पड़ा। उनकी टकराने की दिशा एवं शक्ति सही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे जाबाज लोग ही दुनिया में पूजनीय होते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया। इसका खेद नहीं, उन्होंने दुनिया को तबाही से बचा लिया। इसका फक्र हमें सदा रहेगा। अंकल, आप लोगों ने ये सब मुझसे क्यों छिपा कर रखा? ये ज़रूरी था बेटे। अगर तुम्हारे मुंह से इस संबंध में एक शब्द भी निकल जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, 60 साल के बुजुर्ग का तजुर्बा रखता हूँ। विश्व का सबसे खतरनाक दल रेड स्टार टूटे हुए तारे की गतिविधि से अनभिज्ञ नहीं था। सारे दुनिया में रेड स्टार के गुर्गों का जाल फैला हुआ था। इनका सरगना रेड बॉस के नाम से जाना जाता है और रेड बॉस विश्व में अपना एकमात्र शासन चाहता है। रेड स्टार के हेडक्वार्टर पर तुरंत ही आपातकालीन मीटिंग तलब की गई। चारों दिशाओं के सरगने रेड लैंड पर उतरने लगे। सभा कक्ष में, दोस्तों, मैं रेड बॉस तुम सबका स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है कि हमारे सभी जोन्स के लीडर यहां पधार चुके हैं। आने वाले दशक में विश्व के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर एक नया शासन प्रारंभ हो जाएगा। इस नए शासन की बागडोर आपको संभालनी है। लेकिन इस समय जिस हंगामे मीटिंग को बुलाया गया है, उसकी वजह वज्र ग्रह की प्रलय है। इसका एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी पर आ रहा है। अब हम तुम्हें एक रोमांचक दृश्य दिखाते हैं जिसकी फिल्म हमारे जासूस अंतरिक्ष यान ने तैयार की है। ये देखो, वज्र ग्रह की प्रलय का दृश्य, जहां विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका था कि युद्ध होते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
और ये अंतरिक्ष का वो स्थल जहाँ स्काई हुड टूटे तारे की उस उल्का से टकराया था जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी। हमारे अनुसंधान के अनुसार ये उल्का हिंद महासागर में आकर गिरेगी, लेकिन हमें इस सिलसिले में क्या करना होगा? यहाँ एक बहुत ही गोपनीय समस्या है। दरअसल हमें विनाशदूत की तलाश है। विनाशदूत? ये कौन है? वज्र ग्रह की सर्वशक्तिमान हस्ती जिसे लोग तबाही का देवता समझकर पूजा करते थे, और उनका ख्याल था कि प्रलय के बाद एक यही हस्ती जीवित रहेगी। चकित कर देने वाली बात तो ये है कि हर युग में इस देवता को वहाँ देखा जाता रहा है। वज्र ग्रह में 5 बार प्रलय आई और 5 बार यही एक हस्ती थी जो जिंदा रही। कोई हस्ती लाखों साल तक जिंदा कैसे रह सकती है? हमारे अंतरिक्ष यान ने वर्तमान हस्ती का चित्र भेजा है। पहले तुम सब उसे गौर से देखो। ये है विनाशदूत। हो सकता है समय समय पर विनाशदूत मरता रहा हो और उसकी जगह कोई और लेता रहा हो। हाँ, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हमें करना क्या है? हमारे अंतरिक्ष खोजियों का अनुमान है कि जो उल्का पृथ्वी की तरफ आ रही थी उसके गर्भ में विनाशदूत का हेडक्वार्टर था, जो शायद तबाह नहीं हुआ। ओह, चूंकि वज्र ग्रह हमेशा के लिए तबाह हो गया, इसलिए विनाशदूत उस ग्रह की ओर लौटने की कोशिश नहीं करेगा। फिर अगर वो जीवित पृथ्वी पर आया तो फिर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ऐसा क्यों? उसकी हमारी उससे क्या दुश्मनी है? विनाशदूत के संबंध में ये प्रचलित है कि वो शांति और अमन का पुजारी है और ऐसे लोगों के लिए अपनी तबाहकार शक्ति का प्रयोग करता है जो जंग के हामी हैं, अमन के दुश्मन हैं। अगर वो इतना ही शक्तिशाली है तो वज्र ग्रह को तबाही से क्यों नहीं बचा सका? वज्र ग्रह के अंदर क्या कुछ घटा, अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है हम उसी के आधार पर काम करेंगे। चूँकि ये मामला हमारे किसी एक जोन से संबंध नहीं रखता, इसलिए हम आप में से किसी एक को इस मिशन का इंचार्ज नियुक्त करेंगे और इसकी नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। और इस मिशन का इंचार्ज अपनी सुविधा के लिए किसी का भी सहयोग ले सकता है। उसका मिशन होगा विनाशदूत की तलाश और उसका खात्मा। इंचार्ज की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। मिस्टर ग्रीन, आप लॉटरी निकालकर मिशन इंचार्ज की घोषणा कर दें। ओके रेड बॉस। लॉटरी में पश्चिमी जोन इंचार्ज रॉक का नाम आया है। मैं सहर्ष तैयार हूँ। मिस्टर रॉक, आप ऑपरेशन कंट्रोल रूम में चले जाएं, जहां आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। बाकी लोग नए आदेश तक रेड लैंड में ही रुके रहेंगे। इधर रेड बॉस की योजना संपूर्ण हो चुकी थी। उधर वज्र ग्रह की उल्का हिंद महासागर की ओर बढ़ी चली जा रही थी और सभी देशों की अंतरिक्ष वेधशालाओं की दृष्टि उस पर जमी हुई थी। धरती के निवासी भी उस उल्का को देखने में लगे थे। चारों तरफ भय और आतंक का साम्राज्य फैला हुआ था। उधर ANE यानी एंटी न्यूक्लियर इंटरप्राइज की दृष्टि भी उसी टूटे हुए तारे पर जमी थी। जनता बहुत भयभीत हो गई है। रेडियो टीवी पर बार बार घोषणा हो रही है। बहुत से लोग बदहवास और पागल हो गए हैं। हाँ, किसी ने हवा उड़ा दी है कि ये तारा जमीन से टकराने जा रहा है और प्रलय हो जाएगी। तारा हिंद महासागर की ओर आ रहा है और इस तक पहुंचने की फिराक में सभी देशों ने गतिविधियां शुरू कर दी है। उन लोगों का कहना है कि वज्र ग्रह के इस टूटे हिस्से से बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती है। सारे मुल्क अपनी गुपचुप योजनाएं बनाए हुए हैं और हमारा देश क्या कर रहा है, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। क्या कोई आश्चर्यजनक नतीजा सामने आने वाला है? हाँ, यही बात है। हमारा देश विनाशदूत के स्वागत की तैयारी कर रहा है। विनाशदूत? हाँ, ये भेद तब और भी स्पष्ट हो जाएगा जब इस बात का पक्का प्रमाण मिल जाएगा कि विनाशदूत पृथ्वी पर उतरने के बाद जीवित बच गया है। ट्रेन, लेकिन ये विनाशदूत है कौन? हेलो, मैं इंजीनियर ध्रुव बोल रहा हूँ। जी हाँ प्रोफेसर साहब, यही मौजूद हैं, बात कीजिए। रक्षा मंत्रालय से फ़ोन है।
जी नहीं, अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि विनाशदूत जिंदा पृथ्वी पर उतर सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो हिंद महासागर से उसका रुख करीबी देश की ओर होगा, जो कि हमारा देश है। क्या वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है? योगी ब्रह्मचार्य ने वज्र ग्रह के संबंध में जो कुछ मुझे बताया वो वैज्ञानिक सूत्रों के समान है। ब्रह्मचार्य की भविष्यवाणी है कि विनाशदूत पृथ्वी पर प्रकट होगा और विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ेगा। लेकिन ये जानकारी हो सकती है हम दूसरे देश भी रखते हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से सुरक्षा की तैयारी रखिए। आपको ये जानकारी मिली कहाँ से? इसकी सूचना हमारे एक उपग्रह ने दी है। उसने कुछ ऐसी आवाज़ें टेप की है जिसमें विनाशदूत के संबंध में जानकारी है। हो सकता है इसकी जानकारी स्काई हुड को भी हो रही हो। किंतु एक आवश्यक सूचना सुनिए। सारे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर दिखाई दिया या अपने घरों से खिड़कियों से झांकता भी पाया गया तो उसे शूट किया जा सकता है। ठीक 48 घंटे बाद वज्र ग्रह की उल्का हिंद महासागर में गिरने वाली है। तब तक मार्शल लॉ निरंतर बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति धैर्य और शांति से अपने घर में रहे। इस बीच यदि आपके घर में कोई घटना घट जाए तो प्रत्येक नगर के लिए कुछ नंबर दिए जा रहे हैं। शेष सभी लाइनें डेड रहेगी। ऐसी व्यवस्था अफवाहों से बचने के लिए की जा रही है। लोग प्रलय के आतंक के शिकार हो गए हैं। जब आदमी को पता लग जाए कि सबकी मौत निश्चित समय पर आ रही है तो उसका पागल होना स्वाभाविक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मार्शल लॉ उन्हें नियंत्रण में रखेगा। बहुत से लोग अपने घरों में ही भय के मारे मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। ये पागलपन की हद हो जाएगी। बहरहाल हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हम एक शिप द्वारा हिंद महासागर की ओर रवाना हो रहे हैं। चलो। सड़कों पर बड़ी भगदड़ मची हुई है। लोग आवश्यक सामान खरीद कर अपने घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। हेलो, हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। हमारा हेलीकॉप्टर तैयार रखा जाए। ओके सर। आर्मी एयरपोर्ट। प्रोफेसर सोम, NNE आप जा सकते हैं। आज तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमले की तैयारी हो रही है। गुड लक सर। यस। आर्मी एयर कंट्रोल रूम, हेलीकॉप्टर नंबर टाइम। हम हिंद महासागर के ऊपर आ गए हैं। हेलीकॉप्टर शिप पर उतर गया जहां कर्नल दिलेर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है कर्नल दिलेर। सबसे पहले मैं आपकी व्यवस्थाओं से अवगत होना चाहता हूं। आइए हम शिप कंट्रोल रूम में चलते हैं। वे लोग कंट्रोल रूम में पहुंच गए। अंतरिक्ष भेदी दूरबीन से नजर आने वाले दृश्य हमारी MTV स्क्रीनों पर उजागर हो रहे हैं और ये वो यंत्र है जो तारे की दिशा से अवगत करा रहा है। हमारी पनडुब्बी हंटर जो बिल्कुल तैयार खड़ी है। जैसे ही उल्का समुद्र से टकराएगी हमारी पनडुब्बी समुद्र की तह में उतरकर उसकी प्रतिक्रिया देखेगी। शिप में जो स्टाफ मौजूद होगा वो गैस मास्क पहनेगा ताकि यदि कोई जहरीली गैस छूटे तो उससे बचा जा सके। फाइन, आपका प्रबंध और योजना सटीक है। बस अब कुछ मिनट शेष हैं। हमें पनडुब्बी में चलना चाहिए। और वज्र ग्रह का टूटा हुआ हिस्सा आखिर हिंद महासागर से आ ही टकराया। संयोग से तारे का हिस्सा भारतीय शिप के निकट ही गिरा। कैप्टन माथुर, शिप की क्या पोजीशन है? चारों तरफ जबरदस्त तूफान उठा हुआ है। फिलहाल हमारी स्थिति बड़ी भयंकर हो गई है। सैकड़ों फुट उछलती लहरों से शिप को जबरदस्त झटके लग रहे हैं। अगर खतरा बढ़ जाए तो लाइफ बोट उतार लें। हमारी पनडुब्बी उल्का के समीप पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में हम अपना काम शुरू कर देंगे। ओवर। उल्का का एक हिस्सा हमारे सामने है प्रोफेसर। हमें उल्का की भूगर्भ की जानकारी चाहिए। इसके लिए शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग करो। ये काम तुम्हारा है मिस्टर ध्रुव। डार्क रूम में फिल्म डेवलप करो। उल्का के अंदर के बहुत से चित्र आ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रोजेक्टर पर चलाओ। प्रोजेक्टर पर उन चित्रों का निरीक्षण प्रारंभ हो गया। ये रॉकेट के अवशेष हैं और निश्चय ही ये स्काई हुड का कोई हिस्सा है। ये सब इसके अंदर धंस गया होगा।
ओ, ये कोई ठोस दीवार है? क्या हमारे यंत्र इस दीवार के अंदरूनी दृश्य नहीं ले सके? जी नहीं, इस दीवार के कई कोनों से चित्र आए हैं। इस संबंध में हमारी तकनीक काम नहीं कर रही है। ओह, ये चित्र किसी सुरंग का मालूम पड़ता है, और सुरंग के इस अंतिम हिस्से में भी वैसी ही दीवार है। इंजीनियर, इस सुरंग की ठीक स्थिति मालूम करो। उल्का के एक छोर तक ये सुरंग आई हुई है, परंतु इसका दहाना बंद है। इस दहाने को काट दो। कर्र। पनडुब्बी सुरंग के दहाने को काटने लगी। सुरंग का दहाना कट गया है और उसमें पानी भरने लगा है। गोताखोर, उतार दो। तुम दोनों सुरंग के अंदर जाओगे और अंतिम छोर की स्थिति से अवगत कराओगे। गोताखोर सुरंग में प्रविष्ट हो गए। किसी ठोस और मजबूत धातु से बनी सुरंग है और इसका अंतिम छोर भी ऐसी ही धातु से बना हुआ है। इसमें कोई दरवाज़ा ज़रूर होगा। ओह, ये क्या चीज़ है? बहुत ही विचित्र किस्म की अंडाकार चीज़ है। इसका ये हिस्सा टूटा हुआ, अंदर जाकर देखूं। एक मुर्दा प्राणी, वज्रग्रह का प्राणी। बहुत बड़ी सफलता, हमने वज्रग्रह का प्राणी पा लिया। उसे लेकर आ जाओ। दोनों गोताखोर वज्रग्रह के प्राणी को लेकर वापस लौट पड़े। पनडुब्बी के अंदर ये मुर्दा प्राणी है और वो अंडाकार वस्तु उसका यान रहा होगा, लेकिन हमने सबसे पहले इसे पाया है। इसकी कलाई में कोई यंत्र बंधा है। इसके अलावा इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। शायद सुरंग का दरवाज़ा खोलने में ये यंत्र सहयोगी है। ध्रुव, तुम इस यंत्र की जांच ध्रुव, तुम इस यंत्र की जांच करके तुरंत मुझे सूचित करो। कुछ देर बाद, सर, इस यंत्र में एक ऐसा पॉइंट है जिसे दबाने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पॉइंट को कितनी बार दबाया गया है। इसे 3 बार दबाने से कैसा भी मैकेनिज्म लॉक हो खुल जाएगा। यहाँ तक कि हमारी पनडुब्बी के एक मैकेनिज्म लॉक को इसने खोल दिया। वेरी गुड। तो फिर हम उस द्वार को भी इसके माध्यम से खोल सकेंगे। इस बार हम मिनी पनडुब्बी से उस सुरंग में दाखिल होंगे। मिनी पनडुब्बी सुरंग में दाखिल हो गई। काफ़ी चौड़ी सुरंग है। ये देखिए, सुरंग की बंद दीवार का बड़ा द्वार खुल गया है। हम किसी बड़ी प्रयोगशाला के अंदर आ गए हैं। किसी यंत्र को हाथ ना लगाना। मिनी सबमरीन रोक दो और मास्क पहन लो। ओके सर। हैरानी की बात यह है कि स्वतः प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता प्रकाश आ कहाँ से रहा है। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा हॉल है। पानी की वजह से अब यहाँ धीरे धीरे तालाब बनता जा रहा है। इस हॉल में गुप्त दरवाजे होंगे। इंजीनियर ध्रुव, तुम दरवाज़ा खोलने का प्रयास करो, फिर हम इस पूरे स्थान को छान करेंगे। ओके सर। वे लोग मास्क पहनकर उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। तरह तरह के यांत्रिक कक्षों से गुजरने के बाद वे एक कक्ष में पहुंचे। ओह, ये क्या? एक और प्राणी चमकीली बेल्टों से जकड़ा रखा है। ओह, ये क्या? एक और प्राणी चमकीली बेल्टों से जकड़ रखा है। प्रोफेसर ने उस प्राणी को चेक किया। ये है तो जिंदा, लेकिन गहरी बेहोशी में है। इसके बावजूद इसके शरीर में, ओह, मेरे मस्तिष्क में क्या हो रहा है? जैसे हथौड़े की सी चोट पड़ रही हो। प्रोफेसर सोम का विचार शक्ति में एक नया विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रोफेसर इस बात से अनभिज्ञ था कि ये विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वो करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर सोम है। तुम कौन हो? विनाशदूत, वज्रग्रह का पहला और आखिरी प्राणी। बाईं तरफ मुड़कर 10 कदम चलो, वहाँ तुम्हें एक गोल दायरा दिखाई देगा। उस पर खड़े हो जाओ। प्रोफेसर गोल दायरे में जा खड़ा हुआ। अब 3 बार ताली बजाओ। प्रोफेसर ने 3 बार ताली बजाई। ओह, ताली बजाते ही मेरे हाथों में ये क्या चीज़ आ गई? तुम्हारे हाथ में जो यंत्र आया है उसे पूरी शक्ति से मेरे शरीर पर दे मारो। ठस। एक जोरदार भूकंप के साथ कमरे में गाढ़ा धुआं फैल गया। वे लोग लड़खड़ाकर गिर पड़े और जब धुआं छटा तो सब लोग अपने मास्क उतार कर बताओ, तुम लोग किस ग्रह के प्राणी हो? पृथ्वी के प्राणियों, मैं विनाशदूत तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। स्वागतम, वेलकम।
विनाशदूत, तुम हमारी पृथ्वी की भाषा जानते हो। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो दिमागों से संपर्क स्थापित करके उनकी भाषा समझ बोल सकती है। मैं एक लंबी यात्रा करके यहाँ आया हूँ और मैंने अपने ग्रह को तबाह होते देखा है। मेरे साथ गद्दारी की गई, मुझे मेरे वफादार ने धोखा देकर इस जगह बांध दिया था। उसके बाद वो खुद में मारा गया और मैं प्रलय की गहरी नींद में चला गया। अगर ऐसा ना होता तो वज्र ग्रह टुकड़ों में विभाजित ना होता। मेरे मस्तिष्क की जटिल प्रना मेरे मस्तिष्क की जटिल प्रणाली में ग्रहवासियों की चीख पुकार गूंज तो रही थी, लेकिन ना तो मैं जाग सकता था ना यहाँ से मुक्त हो सकता था। मेरे सहयोगी विनाशकारी तत्वों से जा मिले थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया विनाशदूत? उन्होंने अपनी तरफ से मुझे खत्म ही कर डाला था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि विनाशदूत की मौत नहीं हुआ करती। वो सो सकता है परंतु मर नहीं सकता। उन्होंने मेरे ही शस्त्रों का प्रयोग मेरे विरुद्ध किया था। वो कहानी बहुत ही लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो तुम्हें सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या है। चारों तरफ समुद्र, वाह क्या सुंदर दृश्य है। ये पनडुब्बियां चारों तरफ घूम रही है क्या? मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। ओ, एक पनडुब्बी ने दूसरी पर हमला कर दिया। समुद्र में जंग छिड़ी है दोस्तों। क्या तुम लोग भी किसी पनडुब्बी से आए हो? हाँ, उसकी पहचान क्या है? उस पर लिखा है ANE 5। ANE 5। ANE 5 को तबाह कर दो। बड़ाम सू धड़ाम। तुम्हारी पनडुब्बी पर किसी दुश्मन पनडुब्बी ने हमला कर दिया क्या? लेकिन हमें पनडुब्बी की ओर से कोई संदेश क्यों नहीं मिला? जिस जगह तुम खड़े हो वहाँ मेरे यंत्रों के अलावा कोई बाहरी यंत्र काम नहीं करता। समुद्र में जंग के हालात पैदा करने वाले रेड स्टार गिरोह के आदमी थे। मेरी पॉलिसी है इन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। इसके लिए हमारी 4 पनडुब्बियां पर्याप्त हो। उसके बाद जो भी देश इस ग्रह के टुकड़े में दिलचस्पी रखते हैं वे समझौता वार्ता करेंगे। इस बीच हम इस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तुम बहुत सही जा रहे हो रॉक। सू धड़ाम। जंग की स्थिति देखते हुए तुरंत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। सभी देशों के प्रतिनिधि एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल हुए। सभी देशों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार सामने रखें। आपातकालीन मीटिंग में एक निर्णय लिया गया। वज्र ग्रह के टूटे हिस्से की खोज करने वाले प्रत्येक देश को चाहिए कि वो अपने खोजी दस्तों की गतिविधि रोककर उन्हें तुरंत वापस बुला ले। साथ ही ये निर्णय लिया जाता है कि इस खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता तैयार किया जाए। इस दस्ते के अलावा कोई भी उस क्षेत्र में प्रविष्ट होने की कोशिश नहीं करेगा। समुद्र में आपसी जंग के कारण बची खुची पनडुब्बियां भी नष्ट हो गई। अब बड़ी शांति है, लेकिन हवा में षड्यंत्र की गंध मिल रही है। प्रोफेसर, क्या यहाँ विभिन्न देशों का राज्य है? हाँ, हमारे देश भारतवर्ष है जो इस जगह से सबसे निकट है। हम एक शांति प्रिय देश के निवासी हैं। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हारे देश की यात्रा करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा देश मेरा अपना देश होगा। हमारे देशवासी तुम्हारा जोरदार स्वागत करेंगे विनाशदूत। उधर रॉक की टोली सुरंग तक पहुंच गई। हम लोगों ने उल्का के भीतर जाने वाली एक सुरंग तलाश कर ली है। ठीक है, मैदान साफ है, अंदर दाखिल हो जाओ। क्या सुरंग इतनी बड़ी है कि पनडुब्बी उसमें दाखिल हो सकती है? हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते बॉस। पहले हम अपने गोताखोर अंदर भेज रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम उल्का के क्रेटर से बाहर निकल सकते हो। बाहरी चौकसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ लोग मेरे हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? मैं चाहता हूं कि वे सब के सब अंदर आ जाएं, फिर वे खुद ही सब कुछ बता देंगे। ये तो कोई लंबा चौड़ा हॉल है और इसके बीच में तालाब बना है। सब लोग अंदर आ सकते हो। यहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं। बड़ी शानदार जगह है। रॉक का पूरा गिरोह अंदर आ गया। मैं दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये जगह तलाश की है। चीयर्स।
ये विनाशदूत का हेडक्वार्टर रहा होगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो मर खप गया और हमारे लिए ये सब छोड़ गया। बॉस, हमें पहले इसके अंदरूनी हिस्सों की पूरी खोजबीन कर लेनी चाहिए। हाँ, विनाशदूत की लाश यहीं कहीं सड़ गल रही होगी, और अगर वो कहीं जिंदा मौजूद हुआ तो उसके लिए मैं पूरा प्रबंध करके चला हूँ। आणविक मानव जकोटा हमारी सहायता के लिए सेकेंडों में यहाँ आ जाएगा। विश्व की महाशक्तियों से निपटने के लिए हमने जिन गुप्त शक्तियों का आविष्कार किया है उनमें एक आणविक मानव जकोटा भी है, लेकिन उसे तब प्रयोग किया जाएगा जब विनाशदूत पर हमारे शस्त्र बेकार हो जाएंगे। जकोटा यहाँ ट्रांसमिट होकर पलक झपकते ही आ सकता है। अभी हम इन गुप्त शक्तियों का प्रयोग करके विश्व महाशक्तियों को चौंकाना नहीं चाहते, परंतु विनाशदूत के लिए मैंने जकोटा की मांग कर ली है और वो डेंजर स्क्वाड के प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा है। इसका मतलब वज्रग्रह में जिस तरह के तत्व पनप चुके हैं वज्रग्रह में जिस तरह के तत्व पनप चुके थे वैसे ही शुरुआत पृथ्वी पर भी हो चुकी थी। इसका मतलब वज्रग्रह में जिस तरह के तत्व पनप चुके थे वैसे ही शुरुआत पृथ्वी पर भी हो चुकी है। जिप जिप, ये तुमने हमें किस अदृश्य जंजीर में कैद कर लिया विनाशदूत? ये तुम लोगों के लिए सुरक्षा बेल्ट है। घबराओ नहीं, कुछ ही देर में तुम सबको मुक्त कर दूंगा मैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही देर में मेरा हेडक्वार्टर जंग का मैदान बनने वाला है। ना तो तुम यहाँ से जा सकोगे, ना ही कोई यहाँ आ सकेगा। यदि कोई आ भी जाता है तो उसका कोई हथियार सुरक्षा बेल्ट को पार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं ऐसा प्रबंध कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से सारी जंग देख सकोगे। थोड़ी ही देर में तुम्हारे मस्तिष्क में चलचित्र चलना शुरू हो जाएगा और फिर तुम मेरी प्रत्येक गतिविधि देख सकोगे। विनाशदूत गायब हो गया। वज्रग्रह के विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। ये ब्रेन टीवी है जिसके जरिए मैं विनाशदूत के सभी गतिविधियां देख रहा हूँ। पता नहीं हम किस विपत्ति में फंस गए हैं। काश मैं भी जंग के मैदान में विनाशदूत के साथ कंधे से कंधे भिड़ा कर लड़ता। जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मैं हूँ, विनाशदूत। अटैक, रेट रेट रेट, सुर। ओह, मेरी गन हवा में। रेट रेट रेट, हम सबके हथियार हवा में उड़ रहे हैं। तड़ाक, साएं। इस पर तो सारे हथियार नाकाम हो रहे हैं। मैं इस धरती पर तुम जैसे लोगों का खात्मा करने आया हूँ। छपाक, हेलो डेंजर, कंट्रोल जकोटा, मूव। सिग्नल मिलते ही डेंजर प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा जकोटा ट्रांसमिट होकर विनाशदूत के हेडक्वार्टर में प्रकट हो गया। बताओ तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका सरगना कौन है? जकोटा जकोटा ठक, जकोटा इसे खत्म कर दो। छपाक। विनाशदूत ने पानी में गिरते ही बाईं कलाई से गुप्त स्टील बेल्ट का प्रयोग किया। चिप बेल्ट से जकड़ते ही विनाशदूत ने जकोटा को इलेक्ट्रॉनिक शॉक से झटका दिया। छपाक। विनाशदूत जकोटा के बेल्ट में जकड़े पानी के अंदर खींच रहा था। मुझे इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए ताकि यहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो। इस बेल्ट को काटना ज़रूरी है। ये बिजली का बेल्ट है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काट दिया जाए तो इसका एक ही तरीका है, मैं विनाशदूत के शरीर से जा लिपटूँ। दोनों पॉजिटिव जॉइंट मिलते ही वो रफ्तार बढ़ाकर मेरे करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक बेल्ट अपने शरीर पर लपेटते हुए मेरे समीप आ रहा है। जकोटा ने पूरी शक्ति के साथ विनाशदूत पर हमला कर दिया। सप, जैसे ही दोनों में गुत्थम गुत्था हुई बेल्ट टूट गई। तड़ाक। हेडक्वार्टर से बाहर आते ही विनाशदूत जल सतह पर आ गया और उल्का की सतह पर चढ़ गया। शीघ्र ही जकोटा भी बाहर निकल आया। मैं जकोटा के मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कंप्यूटर मानव है। मुझे अपने दिव्य आँख से इसके आंतरिक मशीनरी का जाल देखना होगा। जब तक कंप्यूटर जाल नहीं कटता जकोटा खत्म नहीं हो सकता। अब मुझे इसका खात्मा कर देना चाहिए। मेरे शरीरों से आणविक कैप्सूल का हमला 50 किलोमीटर तक मार सकता है।
इसके आंतरिक मशीनरी के 3 केंद्र हैं। एक आणविक कैप्सूल चार्ज करके विनाशकारी गैस छोड़ता है जो हरे वृक्षों को पलक झपकते ही सुखा सकती है। दूसरा केंद्र इसकी शारीरिक शक्ति का क्षमता केंद्र है जो आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा केंद्र ऐसी किरणों का जखीरा रखता है जिनसे पहाड़ों तक को काटा जा सकता है। मुझे इन तीनों केंद्रों को ही निशाना बनाना होगा। इसके आणविक कैप्सूल का केंद्र हरकत में आ रहा है जो 50 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मुझे इसमें छिद्र करना है। मेरी आँख की विनाशकारी किरण इसके खुले जबड़े से प्रविष्ट होकर ठीक पॉइंट पर मार करेगी। विनाशदूत, तेरी मौत जकोटा के हाथ होगी। मेरी कैप्सूल शक्ति को क्या हो गया? मुझे तुरंत फौलाद को काट देने वाली किरणें। विनाशदूत ने यह हमला बचा लिया। पीछे की धरती कटती चली गई। अब इसके दूसरे केंद्र पर हमला। या ठक, ये अपनी शक्ति का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। इसने मुझे पूरी शक्ति के साथ फेंका है, लेकिन मैं हवा की काट करके खुद को बैलेंस कर लूँगा। विनाशदूत हवा में चकराता हुआ संतुलित धरती पर आ खड़ा हुआ। उफ, इसकी ताकत का कोई अंत नहीं। ये जहाँ तक चाहे उसे बढ़ा सकता है। विनाशदूत एक गार में उतर गया। जकोटा एक बार इस गार में उतर आए, फिर मैं उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं दूंगा। जकोटा ने चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी। पता नहीं कहाँ जा छिपा। नीचे उतरता हूँ। अब वो मुझे अंधेरे गार में तलाश करता रहेगा और मैं ऊपर स्प्रिंग जंप से देखो जकोटा, मैं यहाँ ऊपर। शैतान, बदमाश। विनाशदूत ने जकोटा शक्ति के अंतिम केंद्र पर नेत्र शक्ति का हमला कर दिया। और शक्ति के तीनों केंद्र नष्ट होते ही जकोटा टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया। धड़ाम। उसके बाद विनाशदूत ने उन पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया और जो कि रेड बॉस की थी। पहले मैं देखता हूँ किस पॉइंट पर हमला करना है, फिर मेरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति अपना काम कर डालती है। हजारों वर्ष से मेरी ये नेत्र शक्ति इसी प्रकार दूर रहकर भी अपना रास्ता बनाती चली आती है। अब मुझे हेडक्वार्टर लौटना चाहिए। हेडक्वार्टर के उस कक्ष में जहाँ प्रोफेसर और उसके साथी सुरक्षा बेल्ट में जकड़े खड़े थे। लो, अब मैं तुम्हें सुरक्षा बेल्ट से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे साथ भारतवर्ष की यात्रा करूँगा। वहाँ से मैं पूरी दुनिया को संदेश दूँगा। हमने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प जंग देखी। वे लोग छोटी पनडुब्बी द्वारा यात्रा करते हुए भारतवर्ष पहुँचे। प्रोफेसर के हेडक्वार्टर में ये चेतन है, इलेक्ट्रॉनिक्स घोड़ा। हमारी तरफ से महान विनाशदूत को भेंट। अंकल, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है मेरे बच्चे। मेरा ग्रह नष्ट हो गया, परंतु इस पृथ्वी के सभी बच्चों को मैं संदेश दूंगा कि वे मेरी तरह बहादुर बने। एक दिन संसार के सभी टीवी और रेडियो पर विनाशदूत का संदेश गूंज उठा। पृथ्वी के निवासियों, वज्र ग्रह में प्रलय हो चुकी है। जिस तरह हमारी दुनिया आपसे युद्धों में नष्ट हो गई, मैं तुम्हें ऐसे विनाशकारी युद्ध से बचाने आया हूँ। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने घर की छत पर लाल बल्ब रोशन कर दो। विनाशदूत तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। इसी के साथ ये विनाशदूत की पहली और शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।